रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना मैया कारी कारी अरे जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे होए 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 वृंदावन में धूम मचावे ब्रज धाम राजा जू की रज धानी लागे ब्रज धानी लागे माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार आनंद मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कोटि रूप धरा मनमोहन कोटि रूप धरा मनमोहन कहू न पावे पार हर कहू न पावे पार रूप रंग की छवि रूप रंग की छवि रानी लागे पट रानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे।
राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। जिनकी बाधा दूर करत है, जिनकी बाधा दूर करत है। राधा राधा राम, राधा राधा राम, राधा नाम में सबल जिंदगानी लागे, ओ जिंदगानी लागे। ओ मरने खारो खारो यमुना तीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। ओ मरने खारो 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 पानी लागे। ओ मरने खारो खारो यमुना तीरो 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 पानी लागे। हेलो श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अद्वैत बलधाम हेम शैलावदेयं धनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वाणिरानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जुगदास जन्म जन्म में दीजियो माँ तेरे चरणों में वास। बरसाने की राधिका नंद गाँव की श्याम तिनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम।
बोलिए श्री राधा माधव भगवान की। भक्तिवंत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनकी पद बंदन करूं प्रभु ना सत्व विघन अनेक। प्रेम वरियासन धरूं कहूं कथानुसार, राम लखन सीता सहित विराजिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेद व्यासाय नमः। परम मंगल में रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, जिसको छकेगा श्याम तू, और हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन कौन बोलेगा? अच्छा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगल में परात्पर कलेश्वर भक्ति विनिंदित भक्तवांछित कल्पतरु अकारण करुणा वर्णालय मंगलमयी मूर्ति पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण प्यारे की वांगमयी प्रतिमूर्ति बंधुओं, श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण के आज हम पंचम दिवस 5वें दिन के विश्राम के बाद की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए मेरे भगवत प्रेमियों, हम आज के इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करने से पहले आप और हम सभी सर्वप्रथम एक साथ दोनों हाथ जोड़ करके सबसे पहले भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री श्री 1008 परम संत अनंत बलवंत प्रभु श्री राम जी के कृपा पात्र श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री रामलला सरकार को प्रणाम, भगवान भवानी शंकर को प्रणाम, महामाई जगदम्बा को प्रणाम, सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम। इस बस्ती के, इस गांव के, इस नगर के सभी देवी और देवताओं को प्रणाम। मेरी पूज्य माता जी को प्रणाम, मेरे पूज्य पिताजी को प्रणाम, आदरणीय ब्राह्मण आचार्यों को प्रणाम, और सामवेद के धनी भाई संगीत आचार्यों को प्रणाम। सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य और मेरे भाई समान सभी बुजुर्गों को और सभी भाइयों को प्रणाम, और सामने बैठी भारत की माता शक्ति माँ सरस्वती रूप माँ लक्ष्मी रूप मेरी माताओं को और मेरी बहनों को प्रणाम करते हुए छोटे छोटे बालकों को आशीष देते हुए किशोरी राधा रानी को अपने हृदय में बसाकर आइए हम आज के इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी विश्राम के समय में हमने अपनी कथा को विराम कहाँ दिया था? हाँ, भगवान आपका मन और आपकी बुद्धि सदैव हरि कथाओं में लगी रहे। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, भगवान श्री हरि विष्णु ने गजेंद्र की पुकार को सुन करके और भगवान गरुड़ पर बैठ करके नंगे पैर पधारे। गज की टेर सुनी रघुवर ने नंगे पांव पधाराया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नंगे पैर गरुड़ पर बैठ करके आए और मेरे भाई बहन भगवान ने नंगे पैर गरुड़ पर पधार करके गजेंद्र का और ग्राह का मोक्ष किया।
इधर देखिए क्षेत्रपाल क्या हो गया, जो भी सलाह करनी है वो या तो उधर जाके करें, और अब मुझे थोड़ा सा व्यवधान होता है, नाचना पड़ेगा आज, उम्मीद ये पक्की बात। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, एक दिन की बात, देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथी पर बैठ करके और दिग्विजय करने को जा रहे थे। जब देवताओं के राजा इंद्र दिग्विजय करने के लिए अपने हाथी पर बैठ करके जा रहे थे, तो रास्ते में इंद्र को दुर्वासा ऋषि मिल गए, और जैसे ही रास्ते में इंद्र को दुर्वासा ऋषि मिले, इंद्र ने अपने हाथी को रोक दिया और इंद्र अपने हाथी से नीचे उतरे। और मेरे भाई बहन, इंद्र ने अपने हाथी से नीचे उतर करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, तो दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, दुर्वासा ऋषि के गले में जो फूलों की माला थी, उस माला को अपने गले से उतार दिया और अपने गले से उतार करके इंद्र के गले में पहना दिया। मेरे भाई बहन, जब आशीर्वाद रूपी माला को दुर्वासा ऋषि ने, अरे इन बच्चों को छाना कर दो यार, सब रोहिणी नक्षत्र के हैं ये, प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले राजन, आज जब देवराज इंद्र के गले में दुर्वासा ऋषि ने अपने आशीर्वाद की माला को डाला, तो इंद्र ने क्या किया, उस माला को अपने गले से उतार करके अपने हाथी को पहना दिया। और हाथी चूंकि जानवर है, जानवर की प्रवृत्ति है, जानवर अज्ञानी होता है मेरे भाई बहन, और उस हाथी ने क्या किया, दुर्वासा ऋषि की उस माला को अपनी सूंड से तोड़ा और तोड़ करके जमीन पर पटक दिया, और उस हाथी ने पैरों से उस माला को कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा, दुर्वासा ऋषि ने देखा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, वाह इंद्र, तुझे राजा होने का इतना अभिमान, तुझे देवताओं के राजा होने का इतना मद कि तूने मेरी आशीर्वाद की माला का अपमान कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू आज ही राज्यहीन हो जाएगा, आज ही सारे के सारे देवता शक्तिहीन हो जाएंगे, और हे देवराज इंद्र, आज ही तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा। मेरे भाई बहन, जब इस श्राप का पता देवताओं, दैत्यों के राजा, राक्षसों के राजा बलि को पता चला, तो बलि अपनी सेना लेकर के आया। अब मेरे भाई बहन, दैत्यराज बलि ने चारों ओर से देवराज इंद्र की पुरी को घेर लिया और उस इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता शक्तिहीन हो गए, बलहीन हो गए, और देवताओं के बलहीन होने के कारण, देवताओं के शक्तिहीन होने के कारण राक्षसों के राजा बलि ने और समस्त राक्षसों ने उस इंद्रपुरी पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र को हरा करके इंद्र की इंद्रासन को प्राप्त कर लिया और राजा बलि तीनों लोगों के राजा बने। मेरे भाई बहन, जब इंद्र
राज्यहीन हो गया, इंद्र का राज्य छीन लिया गया। जय हो भगवान वारी दुनिया, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाया। मतलब हमारे बलवीर भैया और अरविंद भैया पालने को, भगवान के ठाकुर जी को पालने को सजा रहे हैं ना, तो कुछ लोगों की नजर तो भैया कैसा लग रहा है, कथा तो गई बाढ़ में। प्रेम से बोलो, बहुत बुरे हैं पंडित जी। ये मत सोचना, ये मत सोचना कि तुम में से कौन क्या कर रहा है, हमारी सब पर नजर रहती है, हम सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए कथा पर ध्यान दो, वो तो चलता ही रहेगा। प्रेम से बोलो, आज मेरे भाई बहन, जब देवराज इंद्र राज्यहीन हो गए और राज्यहीन होने के बाद भगवान विष्णु के पास में गए कि प्रभु एक गलती हो गई, और गलती कुछ नहीं प्रभु कि मुझसे दुर्वासा ऋषि का अपमान हो गया, और उस अपमान के बदले राक्षसों के राजा बलि ने मेरी इंद्रासन को छीन लिया। प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरा राज्य मुझे दोबारा मिल जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, अभी तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, अभी तुम्हारे ग्रह और नक्षत्र खराब चल रहे हैं, इसलिए भैया एक काम करो, हमारी बात मानो और हमारी बात मान करके तुम राजा बलि से राजीनामा कर लो, और राजीनामा करके समुद्र का मंथन करो, और समुद्र के मंथन में जो भी वस्तुएं मिलेंगी उनको बराबर बराबर बांटते रहना। और यदि तुमने समुद्र का मंथन किया तो हे देवराज इंद्र, मैं स्वयं धनवंतरी बन के आऊंगा और अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के उस समुद्र से प्रकट होऊंगा, और तुमको अमृत पिलाकर के लिए हमेशा के लिए अमर कर दूंगा, और हमेशा के लिए तुम्हारे राज्य को स्थायी कर दूंगा। जाओ राजीनामा कर लो। इंद्र ने सोचा बात तो सही है, अपनी तो अटक रही है, अपनी तो अटक रही है भाई, और गर्ज पड़े पर तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, वो कहावत है ना, गर्ज पड़े पर गधे को बाप बना लो। देवराज इंद्र ने विचार किया, और देवराज इंद्र कहने लगा, प्रभु समुद्र का मंथन, क्या कह रहे हैं, समुद्र तो बहुत बड़ा है, काय की मथनियां बनाएंगे। हमारी माताएं जब दही को मथती है ना, दही को, दही से मई बनाती है ना, दही को मथने के बाद ही मई बनता है। देवताओं ने सोचा समुद्र बहुत बड़ा है, और उस समुद्र का मंथन करने के लिए काय की तो मथनियां बनाएंगे, और दही को मतने के लिए और होती है ना, वो मतनिया के बीच में लगाते हैं लकड़ी की, क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हैं उसको, राई नहीं के पुरानी, क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलो ना क्या बोलते हैं, एक बार और बोलो, क्या बोलते हैं उसको, रही, रही नहीं रही। देवताओं ने विचार किया, प्रभु काय की मथनियां बनाएंगे और काय की रही बनाएंगे, और एक और चीज होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, नेतना, क्या बोलते हैं उसको, नेतना। तो काय की तो मथनियां बनाएंगे, काय की रही बनाएंगे, और काय का नेतना बनाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, समुद्र अपने आप में मथनियां है, मंदराचल पर्वत को उठा लाओ, और मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित कर दो। प्रभु मंदराचल पर्वत 1000 योजन का पर्वत, उसमें तो बहुत वजन है, हम देवताओं की बस की नहीं है कि हम उसको उठा करके लाएं। भगवान ने कहा तुम कोशिश तो करो,
नहीं होगा तो फिर हम करेंगे, जो काम तुमसे नहीं होगा उस काम में हम तुम्हारी मदद कर दिया करेंगे। ऐसा ही हुआ। मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए देवता गए, उठा तो लिया लेकिन लाने लगे तो सारे के सारे देवता उस पर्वत के नीचे दब गए। और जैसे ही दबे भगवान को पुकारने लगे, प्रभु गए, प्रभु गए, प्रभु गए। भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली लगा दी और कनिष्ठ का उंगली पर भगवान उस मंदराचल पर्वत को लाए और ला करके मेरे भाई बहन समुद्र में रख दिया। अब पर्वत है, मंदराचल पर्वत है, समुद्र में रखोगे तो डूबेगा। जब वो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, देवताओं ने कहा प्रभु गया 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 गया। भगवान ने किसी को एहसास नहीं होने दिया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया। और मेरे भाई बहन भगवान श्री हरि विष्णु ने उसी समय कच्छप अवतार धारण कर लिया। भगवान स्वयं कछुआ बने और कछुआ बनकर के उस समुद्र में भगवान ने छलांग लगा दी और भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। देखिए आज भगवान भक्तों के लिए पता नहीं क्या क्या बने, कभी नरसिंह बने तो कभी कच्छप बने तो कभी पृथु बने। आज भगवान ने अपनी पीठ पर कछुए का रूप धारण करके और अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। और उस मंदराचल पर्वत पर जो कल्प नाम का वृक्ष था, उस कल्प नाम के पेड़ की क्या बना दी? रही। क्या बना दी? क्या बना दी? पता नहीं महाराज, भूल गए? प्रेम से बोलो। हाँ, ऐसे काम नहीं चलता। अब एक काम करना, अब तुमसे नहीं और इनसे पूछूंगा ताकि इनका मन जो है कथा में लगा रहेगा। प्रेम से बोलो। कल्प वृक्ष की रही बना दी और कल्प वृक्ष की रही बनाने के बाद जो बासुकी नाग था, बासुकी नाग, शेषनाग के बाद में यदि कोई नाग है इस धरती पर तो वो है बासुकी नाग। बासुकी जो नाग था वो बहुत बड़ा नाग था। उस बासुकी नाग का क्या बना दिया? समझ गए? अरे बड़ा मजा आता है मथनी में। प्रेम से बोलो। हमने सब किया है अपनी जिंदगी में, नहीं मजाक नहीं कर रहे, मजाक नहीं कर रहे। जब हम 3 वर्ष वहां गुरु आश्रम पर रहे ना, तो तात्री मठ में रंगजी के मंदिर के पूर्वी गेट पर हमारा गुरु आश्रम, जब हम वहां रहे ना तो हमने गोबर डाला है। तुम तो 2, 4 और 6 भैंस और गाय रखते होंगे। हमारे गुरु आश्रम में 950 गाय थी, 125 विद्यार्थी थे। 950 गायों की देखभाल और उनकी चारा पूरा गोबर जो भी करना था वो हम 125 विद्यार्थियों को करना होता था। दूध भी हमें लगाते थे और दही को मथने का काम भी हमने। पर एक बात है, वो जो जीवन था गंगाराम भाई साहब, वो जो हमारा जीवन था उस जीवन का कोई आनंद नहीं था, उस जीवन के आनंद का कोई मोल नहीं था। अब तो साली इस दुनिया में वापस आने के बाद ब्रज भूमि में रहते थे, 24 घंटे वृंदावन में रहते थे और बस गौ सेवा करने के बाद रंग जी की सेवा, रंग जी की सेवा करने के बाद भागवत जी का अध्ययन, वेदों का अध्ययन और वेदों के अध्ययन के बाद जब भी समय मिलता चाहे गुरु जी से चोर के जाते पर 10 मिनट को बिहारी जी की ढोक लगाने जरूर जाते। लेकिन धन्य है ये दुर्भाग्य कि जब से वृंदावन छोड़ा है तब से महीने में 1 बार दर्शन होता है। लेकिन एक समय वो था कि जब हम दिन भर में भगवान के 4 दर्शन करते थे। प्रेम से बोलो। अब तो दुर्भाग्य है, हमने छाछली भी लोची है, हमने लीपन भी किया है, महिलाओं के जितने भी काम होते थे औरतों के वो हमने किए हैं। और उस जीवन में, उस जीवन को जीने में जो आनंद था वो वास्तव में आज
आनंद नहीं है, अब तो बेकार हो गया। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वासुकी नाग का नेतना बना लिया और राजा बलि को उसकी नाग की पूंछ पकड़ा दी और देवताओं ने उस नाग का मुंह पकड़ लिया। राजा बलि बोला, इंद्र तुमसे कमजोर है क्या? क्या हम तुमसे कमजोर है? तुमने हमको पूंछ पकड़ा दी और तुमने मुंह पकड़ लिया। समुद्र का मंथन करना चाहते हो तो हमको मुंह पकड़ाओ और तुम पूंछ पकड़ो। इंद्र बोलो, भैया सिर बटान कर कहानी से लग लो बेटे, ते में ही सार है। देवता वासुकी नाग की पूंछ की तरफ आए और दैत्य जो है वासुकी नाग के मुंह की तरफ गए और मेरे भाई बहन उस प्रकार से दोनों ने सहमति बना करके और समुद्र का मंथन करना शुरू कर दिया। मेरे भाई बहन, जब समुद्र का मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले उस समुद्र के मंथन से हलाहल नाम का जहर निकला। क्या निकला? समुद्र के मंथन से सबसे पहले क्या निकला? हलाहल नाम का जहर। अब जहर कौन ले? ना तो देवता लेने को तैयार और ना दैत्य लेने को तैयार। और सही भी है भाई, बुरी चीज को कोई लेना नहीं चाहता, सब अच्छी चीज के लिए दौड़ते। अच्छी मुझे लाओ, अच्छी मुझे लाओ, अच्छी मुझे। प्रेम से बोलो, सही है, यथार्थ सत्य है। बुरी वस्तु की ओर कोई नजर नहीं डालता, बुरी वस्तु को कोई नहीं चाहता। अब जहर है, कौन ले? देवता भगवान के पास में गए, प्रभु तुमने तो कहा था कि मैं अमृत लेकर के आऊंगा, ये तो जहर निकला, अब क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा, भैया मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसका तेज तो बहुत है, तो कुछ तो करो। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, भोलेनाथ जी को बुलवा दो। बुरा मत मानना, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, संसार के जितने भी बुरे से बुरे काम हैं, जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, उन कठिन से कठिन कामों को करने के लिए केवल शंकर जी ही ऐसे देवता हैं जो कठिन काम को कर सकते हैं। बात बाकी शंकर जी के अलावा कोई इस दुनिया में कठिन काम का निराकरण नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बाबई मैं सकहे त्रिपुरारी। अपने जीवन में आई हुई परेशानी को केवल त्रिपुरारी मिटा सकते हैं, त्रिपुरारी के अलावा कोई दुनिया में मिटा नहीं सकता। भोलेनाथ जी को बुलवाया, भोलेनाथ जी आए, भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। बोलिए प्रभु क्या आदेश है? भगवान ने कहा, ये हलाहल नाम का जहर है, समुद्र के मंथन से निकला है, तुम इसका पान कर लो। भगवान विष्णु की बात को जब शिवजी ने सुना तो दोनों हाथ अपने मुख से लगाए और दोनों हाथ अपने मुख से लगा करके मेरे भाई बहन भगवान शंकर ने जब उस जहर को पीना शुरू किया, उस विष को पीते गए और पीते भगवान ने क्या किया, उस सारे के सारे जहर को अपने कंठ से नीचे नहीं उतारा और पूरे जहर को कंठ में धारण कर लिया। और जैसे ही भगवान ने उस जहर को अपने कंठ में धारण किया, उस जहर के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला पड़ गया। और जब उस जहर के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला पड़ा, उसी दिन से भगवान का नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। सुखदेव जी बोले, राजन फिर प्रारंभ हुआ समुद्र का मंथन। तो दूसरी बार उस समुद्र के मंथन से एक परिजात नाम का वृक्ष निकला। भगवान ने उस वृक्ष को समुद्र के किनारे लगा दिया। तीसरी बार एक परम सुंदर
ओजस्वी उच्च श्रव नाम का घोड़ा निकला। भगवान ने उस घोड़े को राक्षसों को दे दिया। चौथी बार ऐरावत नाम का हाथी निकला। भगवान ने उस हाथी को देवताओं को दे दिया। पांचवी बार एक परम सुंदर रंभा नाम की कन्या पैदा हुई। जब रंभा नाम की कन्या उस समुद्र के मंथन से पैदा हुई मेरे भाई बहन, वो रंभा नाम की कन्या बड़ी सुंदर थी। उसके रूप को देख करके देवता और दैत्य दोनों मोहित हो गए। दोनों उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर वो ना तो देवताओं की रही और ना दैत्यों की रही, वो वेश्या बन गई। नचायो मोखू नाना रे भात भगतन ने नचायो मोखू नाना रे। छठी बार उस समुद्र के मंथन से एक कौस्तुभ नाम की मणि निकली। कौस्तुभ नाम की मणि जब निकली तो भगवान विष्णु समुद्र का मंथन करते समय वहां खड़े हैं। भगवान ने सोचा ये मणि है, इस मणि को यदि देवताओं को दूंगा तो दैत्यों का बुरा बनूंगा, और दैत्यों को दूंगा तो देवताओं का बुरा बनूंगा। एक काम करो, इस मणि को ना तो देवताओं को दो और ना दैत्यों को दो, किसी को मत दो। और इस मणि को, अच्छी चीज को कोई छोड़ना नहीं चाहता, प्रेम से बोलो ये सच है। भगवान विष्णु ने कहा इस मणि को स्वयं ले लो। भगवान विष्णु ने उस मणि को अपने मुकुट में लगा लिया, और जैसे ही भगवान ने उस मणि को अपने मुकुट में लगाया तो भगवान का नाम मुकुट मणि पड़ गया। बोलिए मुकुट मणि भगवान की जय। समुद्र का मंथन फिर प्रारंभ हुआ। एक कामधेनु नाम की गाय निकली। जब कामधेनु नाम की गाय उत्पन्न हुई, भगवान विष्णु ने उस गाय को देवताओं को दे दिया, ऋषियों को दे दिया, और ऋषियों से कह दिया बोले इस गाय के दूध से तुम मीरा और लक्ष्मी का अभिषेक करना। फिर समुद्र का मंथन शुरू हुआ। सोमवल्ली रस निकला। भगवान ने विचार किया ये सोमवल्ली रस है, इसके 3 भाग होते हैं, एक दवा के रूप में और एक नशे के रूप में। जो औषधि के रूप में रस था वो देवताओं को दे दिया, और जो मद के रूप में था वो दैत्यों को दे दिया। इसलिए ध्यान रखना, जो लोग पीते हैं ना, कई लोग तो बड़े शौक से कहते हैं क्या करें महाराज, पीने का शौक नहीं पर पीता हूं, है ना गाना। अरे दीदी आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भाई बहन, उस मद को राक्षसों को दे दिया। अगली बार उस समुद्र के मंथन से साक्षात महामाया लक्ष्मी, साक्षात महामाया लक्ष्मी जी अपने हाथों में कमल की माला लेकर के और प्रकट हो गई। और जब कमल की माला लेकर के महामाया लक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मी जी के रूप को देख करके देवता और दैत्य दोनों के दोनों दौड़े। लक्ष्मी जी ने कहा क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। दैत्यों ने कहा हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा सुनो, मुझे अपने पति चुनने का अधिकार स्वयं को है, और मैं अपना पति स्वयं चुनूंगी। तुम एक काम करो, अलग अलग पंगत बना करके बैठ जाओ, और तुम में से जो मेरे योग्य होगा उसके गले में ये कमल के फूलों की माला में डाल दूं। अब तो एक पंगति में देवता बैठ गए और एक पंगति में दैत्य बैठ गए, राक्षस। लक्ष्मी जी दोनों हाथों में कमल के फूलों की माला है, और देवताओं की पंगति से शुरू किया। देवताओं की पंगति से शुरू करते 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 और पूरी पंगति में चली गई, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी भी देवता के गले में जयमाला नहीं डाला। अब जब देवताओं के गले में नहीं डाली तो दैत्य सोच रहे हैं अब तो नंबर हमरो ही है, हमें से कंके गिरेगी तो वो तो कंके की सही पाने बजेगी तो हमारी प्रेम से बोलो। हाँ, अब उनको विश्वास हो गया।
दैत्यों की पंगति में चली, दोनों हाथों में कमल के फूलों की माला। और जब दैत्यों की पंगति में चली मेरे भाई बहन, दैत्यों की पंगति में चलते 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 पूरी पंगति निकल गई, लेकिन महामाया लक्ष्मी ने किसी भी दैत्य के गले में जयमाला नहीं डाला। न तो देवताओं के गले में डाली और न किसी दैत्य के गले में डाली। और अंत में महामाया लक्ष्मी ने देखा कि समुद्र के किनारे पर सांवले रंग के साक्षात स्वयं भगवान नारायण खड़े हैं, स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। महामाया लक्ष्मी जी गई और महामाया लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बात बता दूं, जन्म परण और मरण, जन्म परण और मरण ये तीनों निश्चित हैं, निश्चित हैं। आदमी के इस दुनिया में आने का पता, आदमी के इस दुनिया में आने का पता 9 महीने पहले चल जाता है, लेकिन वर्मा जी इस दुनिया को छोड़ने का पता 9 सेकंड पहले भी नहीं चलता। सोच लेना, इस दुनिया में आने का पता तो 9 महीने पहले चल जाता है जब हमारी मां गर्भवती होती है, चाहे वो कन्या हो चाहे बालक। इस संसारी जीव के दुनिया में आने का पता 9 महीने पहले चल जाता है, लेकिन ये 2 चीजें ऐसी हैं, एक परण और एक मरण। इनका 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता कि 9 सेकंड पहले क्या होगा। प्रेम से बोलो। 3 चीजों का भेद परमात्मा ने नहीं दिया, जन्म परण और मरण। यदि 3 चीजों का भेद परमात्मा हम जैसे ब्राह्मणों को दे देता तो ब्रह्मा जी से कहते नीचे आ जाओ, साल खाड़ा में राज कर लो। अब प्रेम से बोलो। वैसे भी कई लोग हैं, क्षमा चाहूंगा, मुझे आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब कई ऐसे लोग हैं जो इस व्यास गद्दी पर बैठकर के इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, धर्म के नाम पर छलावा कर रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं, इस शास्त्र को झुठला रहे हैं, इस शास्त्र को बेचने का काम कर रहे हैं, और इस शास्त्र की आड़ में, इस धर्म की आड़ में इतने घिनौने काम किए जा रहे हैं कि मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि उन घिनौना काम करने वाले अत्याचारों को परमात्मा बिल्कुल दंडित करेगा। और करना शुरू कर दिया बाबा रामपाल, आसाराम बापू, बाबा राम रहीम। कदाचित सत्य है, धर्म की आड़ में जो व्यक्ति पाप करता है, शास्त्रों की आड़ में जो व्यक्ति गलत कर्म करता है, परमात्मा उसे कभी भी माफ नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भाई बहन, अगली बार उस समुद्र के मंथन से साक्षात स्वयं भगवान विष्णु अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के और उस समुद्र के मंथन से प्रकट हुए। जैसे ही भगवान अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के और समुद्र से प्रकट हुए, देवताओं की नजर नहीं पड़ी और दैत्यों की नजर पड़ गई। और जैसे ही दैत्यों की नजर पड़ी तो मेरे भाई बहन, उन राक्षसों ने, उन दैत्यों ने उस अमृत के कलश को छीन लिया और अमृत पीने लगे। देवता पहुंच गए, भैया इस अमृत को निकालने में हमने और तुमने बराबर मेहनत की है और इस अमृत पर आधा अधिकार हमारा भी है। सो भैया एक काम करो, इसमें से आधा अमृत हमको दे दो। राजा बलि और राक्षस बोले कि पहले हम पिएंगे और बच जाएगा सो तुमको देंगे। देवता समझ गए लाला बचने को तो कोई काम ही नहीं है, अब बचना थोड़ी है। अब तो क्या करें, त्राईमाम शरणागतम हरि शरणम सातु, अब तो उसी की शरण में चलो।
भगवान विष्णु की शरण में गए, भगवान से निवेदन किया, प्रभु अमृत तो राक्षसों ने छीन लिया, अमृत राक्षसों ने छीन लिया, अब क्या किया जाए, अब क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जानी न जाए नारी मां, चिंता मत करो, राक्षसों ने अमृत छीन लिया है और तुम अमृत को पीना चाहते हो, तो चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम दौड़ करके जाओ और जब तक दैत्यों से वाक युद्ध करो, बातों में उनको उलझाओ, बातों में बहस करो, और जब तक तुम बहस में उनको उलझाएंगे तब तक मैं सुंदर 16 वर्ष की कन्या बनके मोहिनी रूप धारण करके आऊंगा और मोहिनी रूप धारण करके अमृत तुमको पिला करके और तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर। मेरे भाई बहन यही हुआ, देवता दौड़े दौड़े गए, देवताओं ने जाकर के राक्षसों से वाक युद्ध करना शुरू किया, राक्षसों को बातों में उलझाया। उतने में भगवान ने किसी को पता भी नहीं चलने दिया और स्वयं भगवान विष्णु एक सुंदर 16 वर्ष की कन्या यानी कि मोहिनी रूप धारण करके और अपने हाथ में रेशम की गेंद लेके और उस रेशम की गेंद को उछालते 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 और समुद्र के किनारे पर आए। और जैसे ही मोहिनी भगवान आए और मोहिनी भगवान ने जब देखा कि देवता और दैत्य वाक युद्ध में है, भगवान उनके बगल में पहुंच गए मोहिनी रूप, और जैसे ही भगवान मोहिनी रूप उनके बगल में पहुंचे, मेरे भाई बहन राक्षसों ने जब मोहिनी रूप को देखा, भगवान बचाए, प्रेम से बोलो, अरे अब तो बोल दो, जोर से बोलो, हाँ राधे राधे नहीं बोलोगे ना तो आज देखो बहुत बड़ी को है, डबल डबल केला, डबल डबल नुक्ती, 2-2 कटोरी बधाई में, हाँ मजाक नहीं, सबको 2-2 कटोरी मिलेंगे। और जो आज राधे राधे नहीं बोलेगा उसको इनमें से एक भी चीज नहीं दी जाएगी, इसलिए राधे राधे बोलने में कोई कंजूसी नहीं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे, कितनी बड़ी विडंबना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भाई बहन भगवान के मोहिनी रूप को देख करके राक्षस अमृत पीना भूल गए, और जैसे ही राक्षस अमृत पीना भूले और मोहिनी रूप को देख करके आपस में चर्चा करने लगे, देखो 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 कितनी सुंदर कन्या है। भगवान ने अपने मोहिनी रूप से उनको मोहित कर लिया। भगवान ने अपनी मोहिनी जब राक्षसों के ऊपर डाली तो राक्षस मोहित हो गए और अमृत को पीना भूल गए, और अमृत को पीना भूल करके और मोहिनी भगवान के पास में आ गए और राक्षस भगवान से कहने लगे, बोले सुंदरी तुम कौन हो? मोहिनी भगवान ने कहा मैं वेश्या हूं। देखिए भगवान वेश्या बन गए अपने भक्तों के खातिर, भगवान वेश्या बन गए अपने भक्तों के खातिर। राक्षसों से कहने लगे, दैत्यों से कहने लगे, भैया हम वेश्या हैं। राक्षसों के राजा बलि ने कहा तुम वेश्या सही, पर सुंदरी हमारा एक काम कर दो कि तुम अपने हाथों से इस अमृत को हमको पिला दो, हम तुम्हारे हाथों से अमृत पीना चाहते हैं। भगवान ने कहा बेटा आओ तो जई कोइयो, पर ने डट जा, पहले वो कहते ना कहावत में, उंगैया पकड़ेंगे फिर उंगैया पकड़ के क्या कहते हैं, उंगैया पकड़ के, अरे बोल तो दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा तुमको अमृत तो पिलाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले माया में फंसाऊंगा। बार बार दैत्यों ने निवेदन किया है